अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल अबदाली ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज या उसके आगे और डोजेस के बारे में अभी बात करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये बात अपनी जगह ठीक है कि कोरोना संक्रमण अभी भी हमारे बीच में है और कई इलाकों में ये तेज़ी से फैल रहा है। वायरस से प्रभावित होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अल रियाज अखबार के मुताबिक डॉक्टर अल अबदाली ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में लगातार स्टडी जारी है। कुछ लोगों का ये दावा कि वैक्सीन नए वेरिएंट के सामने बेअसर है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी वैक्सीन की तासीर ख़त्म नहीं होती, लेकिन वैक्सीन जैसे ही बॉडी में लगती है और कुछ टाइम के बाद उसका असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसके बाद दूसरी डोज की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से दूसरी और तीसरी डोज लेनी ज़रूरी होती है। वैक्सीन लेने वालों पर वायरस लगने का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने कहा कि वैक्सीन लेने वाले भी एसओपीज़ को नज़रअंदाज ना करें, यानी वो भी एसओपीज़ की पाबंदी करते रहें। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ए और एच कैटेगरी वाली रेंट ए कार एजेंसी और कंपनी को जनवरी 2022 में नकल गेट के जरिए एग्रीमेंट जारी कराने का पाबंद बनाया है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि रेंट ए कार सर्विसेज रूल्स की चौथी दफ़ा की छठे खंड में सभी कंपनियों और एजेंसियों पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो अपने कारोबार में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की पाबंदी करे। नकल गेट प्लेटफॉर्म पर हर तरह की गाड़ियों और रेंट पर देने के काम को सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाएगा। रेंट ए कार का एग्रीमेंट दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होता है और किसी भी तरह के वाद विवाद से आसानी से निपटा जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पहले चरण में इसकी शुरुआत जुलाई से की थी। इसके तहत डी और बिना कैटेगरी वाली रेंट ए कार एजेंसियां और कंपनियां शामिल की गई थी। इनमें मैनुअल रेंट ए कार एग्रीमेंट रिकॉर्ड करने वाली एजेंसियों को भी शामिल किया गया था। ये खबर अगर आपकी समझ ना आई हो तो थोड़ा सा आपको समझा दे कि जिस तरह पहले अगर कोई बंदा रेंट पर कार लेता था तो एक लिखित रूप में एग्रीमेंट हुआ करता था, यानी उसको ऑनलाइन नहीं किया जाता था। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब में डिजिटल क्रांति आई हुई है और सभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो अब अगर कार रेंट पर लेनी होगी तो उसका भी एग्रीमेंट ऑनलाइन ही होगा। और अगर कार लेने वाले और देने वाले के बीच में कोई वाद विवाद आगे चलकर होता है तो वो गवर्नमेंट की नज़र में होगा, यानी उसको जल्दी और सही तरीके से निपटाया भी जा सकेगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाजात से एक अजनबी वर्कर के द्वारा सवाल किया गया है कि वो 14 दिन दुबई में रुककर सऊदी अरब आ रहा था, लेकिन इस बीच उसका इकामा एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे में क्या वो सऊदी अरब आ सकता है? क्या सऊदी अरब पहुंचने के बाद इकामे को रिन्यू कराया जा सकता है? तो सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाजात की तरफ से जवाब दिया गया है कि सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के तहत अगर इकामा या वीज़ा एक्सपायर है, यानी दोनों ही चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, दोनों में से अगर एक भी चीज़ एक्सपायर है तो सऊदी अरब में किसी भी रूप में एंट्री नहीं होगी। लिहाजा जिस भी देश में अभी रुके हुए हो, यानी चाहे दुबई में हो या फिर अपने देश में हो, तो वहीं से इकामा और वीज़ा की वैलिडिटी को चेक करके या तो बढ़वाया जाए। अगर पहले से ही वैलिड है तो ऐसे में ट्रैवल किया जा सकता है, सऊदी अरब में एंट्री हो सकती है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की अपील पर सोमवार को सऊदी भर में सलात इस्तिस्का यानी बारिश के लिए स्पेशल नमाज अदा की जाएगी। और जब तक आप ये खबर सुन रहे होंगे तो नमाज इस्तिस्का अदा हो चुकी है, क्योंकि नमाज की जो टाइमिंग है उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजिल न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कहा कि सलात इस्तिस्का सूरज निकलने के 15 मिनट बाद सऊदी अरब की सभी मस्जिदों में अदा की जाएगी। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि सभी लोग सलात इस्तिस्का के मौके पर कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी करेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि सलात इस्तिस्का स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी अदा की जाएगी। मक्का मुकर्रमा में सलात इस्तिस्का सुबह 7:04, रियाज में 6:43, मदीना मुनव्वरा में 7:11, दम्माम में 6:33, बुरैदा में 6:58 और अबहा में 6:47 पर होगी। सऊदी अरब में हरमेन रेलवे के सूत्रों का कहना है कि जद्दा से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के लिए रेलवे सर्विस को बढ़ाया जा रहा है। जद्दा के अल सुलेमानिया स्टेशन से रोजाना 16 ट्रेनें रवाना होंगी। ओकाज़ अखबार ने हरमेन रेलवे के सूत्रों के हवाले से बताया कि रेलवे सर्विस की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए जद्दा से ट्रेनों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि जद्दा से अल सुलेमानिया रेलवे स्टेशन से रोजाना 8 ट्रेनें मदीना मुनव्वरा और इतनी ही ट्रेनें मक्का मुकर्रमा के लिए जाएंगी।
पैसेंजर्स की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए रेलवे सर्विस को बेहतर बनाते हुए ट्रेनों की रोजाना की तादाद को बढ़ाया गया है। सूत्रों का कहना है कि आगे भी डिमांड को देखते हुए ट्रेनों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक बीती रात आई कोविड-19 में 51 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि नई रिकवरी 68 और एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस 29 रहे, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। वैक्सीन के डोजेज को अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट तक 4,80,01,161 कुल डोज लगाई जा चुकी है। 51 नए मामले रिकॉर्ड बनाने के बाद कुल केस 5,50,240 हो जाते हैं। 68 नई रिकवरी के बाद 5,39,477 नई रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,853 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने एसओपीज के वायलेशन पर 20 शादी हॉल सील कर दिए हैं। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक बल्दिया ने कहा कि जिन शादी हॉल को बंद किया गया है उनमें एसओपीज का खुली तरह से वायलेशन हो रहा था। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि मक्का मुकर्रमा शहर में सभी शादी हॉल्स को लिखित में ये जानकारी दी गई थी कि बिना वैक्सीन वाले लोगों को किसी भी हाल में शादी हॉल के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। बल्दी ने कहा कि कोरोना ख़त्म होने के लिए जो एसओपीज बनाई गई है उन पर पाबंदी करना हर एक की जिम्मेदारी है। इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल अबदाली ने कहा कि कोरोना वायरस के नए बदलते हुए वेरिएंट ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब तक सामने आने वाले स्टडी से यही बात पता चली है। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक स्पोकमैन ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस अब तक 70 देशों में रिकॉर्ड पर आ चुका है। कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं मिली कि ये ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर मोहम्मद अल अबदाली ने कहा कि सऊदी भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की 4,80,00,000 से ज़्यादा डोजेज दी गई है, जबकि 2,28,00,000 लोग वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवा चुके हैं। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार 15 दिसंबर से शनिवार 18 दिसंबर तक सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। आजिल न्यूज़ ने मौसम के हवाले से बताया कि सऊदी अरब में सर्दी के मौसम की बाकायदा शुरुआत 10 दिन बाद हो जाएगी, जिसमें कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। आने वाले दिनों में जहां बारिश की ज़्यादा उम्मीद है उनमें मक्का मुकर्रमा, जद्दा, मदीना मुनव्वरा, यम्बू, उमलुज, तबूक, अलजौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, हाइल, रियाज वगैरह शामिल हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भी ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और उसके समुद्र तटीय इलाकों के अलावा तबूक, हाइल, कसीम, अलजौफ और रियाज रीजन के इलाकों में भी बारिश बुधवार से होगी। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।